किसी मुसलमान के ताल्लुकात चेयरमैन से हो जाएं, विधायक से हो जाएं, तो समझता है मेरी पावर बहुत बड़ी है। विधायक से बढ़ के MP तक पहुंच जाए तो समझता है मेरी पावर बहुत बड़ी है। और उसके ताल्लुकात अगर मुख्यमंत्री तक हो जाए तो समझता है मैं पावरफुल हूं। और उसके ताल्लुकात प्रधानमंत्री से हो जाए तो समझता है कि जमीन पर चलने मेरा काम नहीं है, आसमान में उड़ने की बातें करता है। मगर मुसलमानों, ये बात दिल की तख्ती पर नोट करना, तुम फख्र महसूस करते हो, विधायक से ताल्लुकात हो जाएं, अपने आप को इज्जत के काबिल जानते हो। तुम्हारे ताल्लुकात सांसद से हो जाएं, तुम अपने आप को काबिल फख्र महसूस करते हो। तुम्हारे ताल्लुकात मुख्यमंत्री से हो जाएं, तुम समझते हो हम इज्जत वाले हो गए। तुम्हारे ताल्लुकात PM से हो जाएं, तुम समझते हो इज्जत वाले हो जाएं। मगर याद रखना, विधायक का पावर 5 साल का है, MP का पावर 5 साल का है, मुख्यमंत्री का पावर 5 साल का है, प्रधानमंत्री का पावर 5 साल का है। ये तो वो पावर वाले हैं जिनको हमने वोट देके पावर दिया है। एक साथ सुपर पावर है, तमाम पावरों की सबसे बड़ी पावर खुदा की जात है। मेरा बंदा, मेरा रब कुरान में बंदों से कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ए मेरे बंदे तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। और खुदा की पावर वो है, किसी के देने से खुदा को पावर नहीं मिली, बल्कि जिसे अता करता है खुदा ही पावर और ताकत अता करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत मेरे बंदे तू मुझे याद कर तो मैं तुझे याद करूंगा, तू मुझे याद कर। और ईमानदारी से बता दूं, जितना हम चर्चा लोगों का करते हैं ना दुनियादार का, काश 24 घंटे में अगर परवरदिगार का जिक्र करने लगे ना, परवरदिगार का शुक्रिया अदा करने लगे, तो हालात कुछ और होते हुए नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, हालात कुछ और हो जाएंगे। अल्लाह फरमाता मेरे बंदे तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। अब याद का मतलब ये नहीं है कि जैसे हम याद करते हैं अल्लाह हमें वैसे ही याद करता है। याद का मतलब ये है जब अल्लाह किसी बंदे को याद करता है तो उसकी इज्जत में 4 चांद लगा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ललवारा वालों, आपको उनसियत है अहले बैत से, आपको उनसियत है आले रसूल से। हर सुन्नी को अहले बैत से मोहब्बत है, हर सुन्नी को आले पाक से मोहब्बत है, हर सुन्नी को आले रसूल से मोहब्बत है। मगर याद करते हो ललवारा वालों, तुम भी अल्लाह को याद करते हो, मैं भी अल्लाह को याद करता हूँ। हम भी मदरसों में कुरान पढ़ के अल्लाह को याद करते हैं, मगर याद करने का अंदाज अलग अलग है। तुम याद करते हो अंदाज अलग है, मैं याद करता हूँ अंदाज अलग है। मगर जैसा अंदाज, जैसा तरीका मेरे हुसैन ने करबला में अल्लाह को याद किया। अरे बंदे, तू नमाज पढ़ के अल्लाह को याद करता है, तेरे सर के ऊपर पंखा चलता है। जिस मस्जिद में तू नमाज पढ़ रहा है वहां संगे मरमर है, जिस मस्जिद में तू सजदे कर रहा है वहां AC और हीटर का इंतजाम है। मगर हुसैन तेरी हिम्मत को करोड़ों सलाम, हुसैन तेरे जिगर को करोड़ों सलाम, हुसैन तेरी ताकत को लाखों सलाम। हुसैन तुमने मदीने में भी अल्लाह को याद किया, हुसैन तुमने मक्के में भी अल्लाह को याद किया, हुसैन तुमने करबला के तपते मैदान में, तीरों की बारिशों में, नेज़ों की धार में, तलवारों की धार में अल्लाह को याद किया। मेरे रब ने हुसैन का जिक्र इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया, रहती दुनिया तक हुसैन का चर्चा हो रहा है, होता कयामत तक रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान शुहदाए करबला, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, फैजान औलियाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। बताओ सब मुसलमान बराबर हो सकते हैं? अरे बोलो यार, सब मुसलमान बराबर हो सकते हैं? सब सुन्नी बराबर हो सकते हैं? सब मौलवी बराबर हो सकते हैं? नहीं, सब बराबर। अरे बोलो सब बराबर। सब कलमा पढ़ने वाले भी बराबर, सब नमाजी भी बराबर, सब हाजी भी बराबर। अरे यार बोलते रहो, सब कुरान पढ़ने वाले भी बराबर नहीं हो सकता। देखो, जिनकी निस्बत अच्छे लोगों से हो जाती है उनकी इज्जत भी अच्छी हो जाती है। सुभान अल्लाह। जिसकी निस्बत जैसे से हो जाए उसकी निस्बत के सदके में वो इतना ही अच्छा, अरे बोलो वो उतना ही अच्छा हो जाता है। एक मिसाल दूंगा इंशाल्लाह, एक मिसाल दूंगा।
और आपको समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं आले पाक का जिक्र करते हो, आले रसूल का जिक्र करते हो, तमाम औलिया का जिक्र करते हो, अल्लाह वालों का जिक्र करते हो, रसूलुल्लाह की आल का जिक्र करते हो, रसूल के असहाब का जिक्र करते हो, नबी के पाक घराने का जिक्र करते हो, क्या मतलब है? हमने कहा नबी का घराना पाक था, पाक है और पाक रहेगा, बोलो बेशक पाक रहेगा। अब ये पाक पे बात आ गई तो एक बात और सुन लो यार, मेरे दिल की बात है। मोहब्बत से इरशाद। बोलूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अभी हाथ नहीं उठा रहे, मैं बहुत बेहतरीन जुमला देने वाला हूँ। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत ऐतराज होता है, बरेलवी आले पाक को नहीं मानते। ऐतराज होता है, बरेली वाले आले रसूल को नहीं मानते। मैंने कहा नादान, अगर बरेली वालों के करीब आएगा तू आंखें खोल के देखेगा तो तुझे पता चलेगा कि जैसा मांगने का, जैसा मानने का हक है, उसी अंदाज से बरेली वाले आले रसूल को मान। बेशक 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 हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह अपनों की वाह। महफिल में, अपनों की महफिल में, अपने के इलाके में, अपनों के जलसे में कोई बात बोल जाए तो कमाल नहीं। मैं आपको बता दूं, मौलाना रब्बानी नूरानी साहब नहीं देखे, सिरसी आप नाम से ही समझ जाएं, सिरसी के अंदर तकरीर हुई, मुहर्रमुल हराम का वो पाक महीना था। उस महीने में 12-13 तारीख में मेरी तकरीर हुई और शिया हजरात का बिल्कुल इमाम बाड़ा उनके करीब और उस इमाम बाड़े के बिल्कुल पीछे बैक साइड में मेरी तकरीर हुई। मैंने वहां सिरसी में डंके की चोट पे कहा कि जानते नहीं हो, हम आला हजरत वाले, हम आले रसूल को इतना मानते हैं, हम वो नहीं जो डंडी मार के काम चलाएं, हम वो नहीं कुछ को माने कुछ को छोड़ दें। इसलिए कि मानने का फर्क भी है। और खुदा की कसम, आला हजरत के गीत गाते रहो, आला हजरत के तराने गाते रहो, आला हजरत की तारीफ करते रहो। इसलिए कि हम जब पहुंचे शिया में तो कहते हैं शिया आले पाक को बहुत मानते, हमने सुना भी है शिया आले रसूल को बहुत मानते, शिया हसन हुसैन को बहुत मानते। हम करीब गए शिया हजरात के, हमने पूछा कैसे मानते हो, तो हम जब बैठे तो पता चला इमाम हसन की बहुत तारीफ की, मौला अली की बहुत तारीफ की, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की बहुत तारीफ की, इमाम हुसैन की बहुत तारीफ की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बहुत तारीफ की, इमाम बाकर की बहुत तारीफ की, इमाम जाफर की बहुत तारीफ की, इमाम मूसा काजिम की बहुत तारीफ की। अब लेके 1 से लेके 12 तक या 14 तक, 14 इमामों तक तारीफ करके बात खत्म कर दी। मैंने कहा भाइयों, क्या आले रसूल ये 14 इमाम तक सीमित है, आगे कोई जिक्र नहीं? तुमने हसन की तारीफ की, तुम हसन हसन करते हो, अली अली करते हो, फातिमा फातिमा करते हो, हुसैन हुसैन करते हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन करते हो। अरे आओ सुन्नियों से पूछो, सुन्नी 1 या 2 या 10-12 को मानते नहीं, बल्कि आला हजरत ने हमें घूटी में पिला दिया। आला हजरत अहले बैत की तारीफ करते हुए लिखते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान सहाबाए किराम, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, फैजान हुजूर मुजाहिदे दौरा हजरत अल्लामा सुलेमान रजा साहिब कुल बरकाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ईमानदारी से ये याद रखो, हम आले पाक की तारीफ करते हैं, हम वो नहीं जो 1-2 नाम लेके काम खत्म कर दें, 10-12 इमामों का नाम लेके खत्म कर दें। मेरे आला हजरत ने तो सबक ऐसा दे दिया, जो आले पाक में पैदा हो जाए, जो आले रसूल में पैदा हो जाए, उसे आला हजरत ने कितना बेहतरीन लक़ब दे दिया, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना, अरे बोलो तेरा सब घराना नूर का। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। और ये बात मैं बता दूं, मैंने
वहां भी कहा था और यहाँ भी कह के जा रहा हूँ, आला हजरत को इसलिए मत मानो कि वो बरादरी के पठान थे। आला हजरत का चर्चा इसलिए मत करो कि बरादरी के खासाब थे। आला हजरत की तारीफ इसलिए मत करो कि बरेली के रजा खान थे, बल्कि आला हजरत की इसलिए तारीफ करो कि आला हजरत ने 63 साल जिंदगी में कलम चलाया है तो अपनी खानदान की इज्जत के लिए नहीं, मुस्तफा के खानदान की इज्जत के लिए चलाया है, मुस्तफा की शान के लिए। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक हक है। इसलिए हम सुभान अल्लाह, आले पाक के मानने बेशक वाले बेशक मोहब्बत सब्र दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ललवारा मौलाना को साहब तो पीछे से ललवारा को तो अजीम निस्बत मिली, माशाल्लाह माशाअल्लाह। अजीम निस्बत मिली ललवारा को। हुजूर मखदूम सिमना अशरफ जहांगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत और उनकी आल की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु अन्हु का फैजान आम है जो ललवारा पे बरस रहा है। सुभान अल्लाह, बेहतरीन है। और एक बात और बता दूं, सब मुसलमान बराबर, अरे बोलो सब मुसलमान बराबर नहीं हो सकते, सब कलमा पढ़ने वाले बराबर नहीं हो सकते। एक मिसाल दे रहा हूं, आप समझे। ईंट को तो जानते हैं, ईंट को, इधर है भाई, अरे इधर इधर मोहब्बत समझूंगा। सुभान अल्लाह, तड़प के बोले यार रसूल अल्लाह, ईंट नाम सुना है आपने? ईंट आसमान में होती है, हमारी ईंट भट्टे पे मिलती है, ये मार्केट में मिलती है, भट्टे में मिलती है। आपको मैं ईंट से समझा रहा हूँ, ईंट मिट्टी की होती है, ईंट सांचे में बनती है ईंट। मगर जानते हो ईंट ईंट से मैं आपको समझा रहा हूँ। दो ईंटें ले लो, दो ईंटें, एक ईंट लगा लो मस्जिद के पेशताक में, एक ईंट लगा लो लैट्रीन में, तो जो मस्जिद के पेशताक में ईंट लगी है उस ईंट पर हम अपनी पेशानी टेकते हैं, और जो ईंट लैट्रीन में लग जाए उस ईंट पर हम अपनी पेशानी नहीं टेकते। क्यों? मालिक एक है, मिट्टी एक है, कारीगर एक है, सांचा एक है, कीमत एक है, लाने वाला एक है, मगर निस्बत बदल गई। जिस ईंट को निस्बत लैट्रीन से हो जाए वो इज्जत के काबिल नहीं, और जिस ईंट को मस्जिद के पेशताक से हो जाए वो ईंट इज्जत के काबिल हो जाती है। हम इसीलिए तो कहते हैं कलमा तो तुम भी पढ़ते हो, कलमा तो हम भी पढ़ते हैं, तुम्हारा कलमा पढ़ना तुम पर कोई निस्बत नहीं, ना अल्लाह वालों की निस्बत है, ना आले रसूल की निस्बत है, ना नबी की मोहब्बत की निस्बत है। हम सुन्नियों के बाद नबी के सहाबा की भी निस्बत है, नबी की आले पाक की भी निस्बत है, रसूल पाक की भी निस्बत है। इसलिए निस्बत की वजह से हमारी इज्जत वाला। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, आले रसूल से मोहब्बत करो, आले पाक का एहतराम करते रहो। इसी उम्मीद के साथ दुनिया से जाओ, इंशाअल्लाह यहाँ भी इज्जत और आखिरत में महकती जन्नत मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है, फज़कुरूनी यज़कुरकुम, ऐ मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, वला तकफुरून, मेरी नेमत को पाके शुक्रिया अदा करो, इनकार मत किया करो। ये तो थोड़ा सा मैंने आपके सामने बोला। अब मैंने दूसरी आयत पढ़ी, अब उस आयत का तर्जमा थोड़ी सी गुफ्तगू। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशयतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को, इस कुरान को किसी पहाड़ी पर नाजिल कर देते तो यकीनन कुरान की पावर की वजह से पहाड़ अल्लाह के डर से टुकड़े टुकड़े हो जाते, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। कुरान की पावर इतनी ऊंची पावर है, खुदा की कसम कुरान को सीने में बसा लो ना तो हमारी और तुम्हारी बेइज्जती नहीं, हमारी और तुम्हारी इज्जत होती नजर आएगी। कुरान से जुड़ जाओ, कुरान का पैगाम दिल में बसा लो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 6 बच्चे मदरसा दारुल उलूम जामिया गौसिया के अंदर, और मदरसों से मोहब्बत करो। लफ्ज़ मदरसे की बात आ गई तो सुन लो, मदरसे को अपनी बदअकीदगी का या नफरत का निशाना मत बनाया करो। मदरसे में पढ़ने वालों को इज्जत की निगाहों से देखा करो, क्योंकि मदरसे के जितने भी फारिगीन हैं जिंदगी के हर मोड़ पर हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, जिंदगी के हर मोड़ पर हमें इन्हीं की जरूरत पड़ेगी।
बच्चा पैदा हो तो मौलाना की जरूरत, बच्चे के नाम रखने का नंबर आए तो मौलाना की जरूरत, और बच्चा जवान हो जाए, निकाह हो तो मौलाना की जरूरत, और पैदाइश से लेके इंतकाल का वक्त आ जाए तो भी मौलाना की, सुभान बोलो अल्लाह, तो भी मौलाना की जरूरत बेशक। हमारी जरूरत है। और ये मौलाना जरूरत नहीं, ये कुरान की तालीम की जरूरत सबको है। सुभान अल्लाह, कुरान की तालीम की जरूरत सबको है। कुरान कल भी सबके लिए जरूरी था, आज भी सबके लिए जरूरी है, और कयामत तक सबके लिए कुरान जरूरी रहेगा। कुरान से मोहब्बत करो, कुरान के पैगाम से मोहब्बत करो, कुरान की तालीम से मोहब्बत करो। और एक बात और बता दूं, आज हमारी कौम के पास वक्त नहीं है कुरान पढ़ने का, आज हमारी कौम के पास वक्त नहीं है कुरान समझने का, आज हमारी कौम के पास टाइम नहीं है कुरान के पैगाम को समझने का। मगर याद रखो, जब तक कुरान की तालीम से मोहब्बत नहीं करोगे, न इज्जत मिलेगी, न वकार मिलेगा, न दबदबा मिलेगा। इज्जत और वकार चाहते हो, कुरान से जुड़ जाओ, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कर लो, यहाँ भी इज्जत होगी और इंशाअल्लाह आखिरत में भी इज्जत होती नजर। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बेशक। अब सुने तवज्जो से, कुरान की गुफ्तगू हो गई, अब सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान एक ऐसी किताब है जिस किताब के पढ़ने से पढ़ने वाले को भी फायदा होता है बेशक। और सुनने वाले को भी, अरे बोलो, सुनने वालों को भी। इस मजमे में जितने भी डिग्री याफ्ता हैं, चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, तमाम डिग्रियों की किताबें इकट्ठा कर लो। और अगर डॉक्टर अपनी किताबें पढ़ाओ डॉक्टरी की, पढ़ते पढ़ते 10 घंटे खर्च कर ले, उसके अब्बा पास में बैठ जाए, भैया पास में बैठ जाए, तो डॉक्टर अपनी डॉक्टरी की किताबें पढ़ेगा, बताओ अब्बा को कुछ समझ में आएगा? अरे बोलो, कुछ समझ में आएगा? नहीं। भाई को समझ में आएगा? नहीं। चलो समझना तो छोड़ो, कुछ फायदा मिलेगा? बेटा डॉक्टरी की तैयारी कर रहा हो और रातों रात अब्बा भी पास में बैठ ले, तो अब्बा को कोई फायदा मिलेगा? नहीं। बेटे को फायदा मिलेगा? नहीं। भाई बहन को फायदा मिलेगा? नहीं। दुनिया की जितनी डिग्रियों की तैयारी करो, पढ़ने वाला पढ़ेगा, उसे फैज मिल सकता है। एक ही दुनिया में डिग्री ऐसी है, कुरान पाक की नबी फरमाते हैं, अगर कुरान पढ़ने वाला बंदा कुरान पढ़ता हो और सुनने वाला उसके पास में बैठ के कुरान सुनता हो, तो जितना सवाब पढ़ने वाले को मिलेगा, उतना ही सवाब कुरान सुनने वाले को भी मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, फैजाने हुजूर मुजाहिदे दौरा, फैजाने औलियाए किराम हजरत मौलाना सुलेमान रजा साहब की बरकाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान अल्लाह की मुकद्दस किताब है, जो इसे पढ़ता है उसे भी फायदा पहुंचाती है, और जो इसे सुनता है उसे भी फायदा, अरे बोलो, उसे भी फायदा पहुंचाती है। ये किताब है अल्लाह की मुकद्दस। और जानते हो कुरान पाक की शान ये है, वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्ली शै, दुनिया की हर चीज का जिक्र इसी कुरान के अंदर है। और जब सारी चीजों का जिक्र कुरान में है तो फिर मिलता क्यों नहीं? मैं आपको बता दूं, कुरान में होना और है और मिलना और है। हीरे जो होते हैं वो समुद्र में ही होते हैं, मगर सबको हीरे नहीं मिलते। ऐसे ही सारी दुनिया का जिक्र कुरान में है, मिलता सबको नहीं है, मिलता उसी को है जिसमें अल्लाह का करम होता है, जिसमें रसूलुल्लाह की नजरे करम होती है, रसूलुल्लाह का फैजान होता है। मगर हमारी कौम की कुरान से इतनी बेरगबती, इतनी दूरी। अल्लाह माफ फरमाए, जो कुरान पढ़ते हैं ना मौलाना हाफिज जी, कारी साहब, मौलाना साहब, ये जो डिग्री यूनिवर्सिटियों में डिग्री हासिल करते हैं, स्कूल के जो हमारे कौम के बच्चे होते हैं, ये तो मदरसे वालों को कोई इज्जत देते नहीं। बोले ये मुल्ला जी क्या जाने, ये मौलाना क्या जाने, हालात क्या है। मगर एक बात बता दूं, तुम्हारी डिग्रियों में जहां कुछ नहीं मिल सकता, वहां सब कुछ अल्लाह के कुरान में मिलता है। मैं आपको बता दूं, अपनी बीती बता रहा हूं। अब से ठीक कई साल पहले मैं अपने गांव से चला था,
सिरसी के लिए। और संभल में सुबह के 7-8 बजे का टाइम था। दो मुसलमान भाइयों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। तवज्जो मेरी तरफ को, झगड़ा हो गया और झगड़ा होकर रफा दफा हो गया। और मैं संभल से जाके सिरसी में पहुंचा। एक हमारे हाजी जी थे जिनके मुंह में बुरिश था और हाथ में अखबार था, टांग पे टांग रख के कुर्सी पे बैठ के अखबार पढ़ रहे थे। मैं थोड़ी देर उनके पास खड़ा हुआ और खड़े होके मैंने उनके कांधे पे हाथ रखा और जब उन्होंने मेरी तरफ को देखा मैंने सलाम किया और सलाम का जवाब देके मैंने बाद में पूछा, हाजी साहब क्या कर रहे हो? बोले मौलाना नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा नजर तो आ रहा है, क्या कर रहे हो? बोले अखबार पढ़ रहा हूं। मैंने कहा अखबार ये किस लिए होता है? बोले यार मौलाना की यही तो कमी है, मौलाना लोग कुछ जानते नहीं है, ये अखबार है अखबार। मैंने कहा इसका क्या काम है? बोले यार मौलाना हंस के बोले मौलाना तुम जानते नहीं हो अखबार का काम क्या होता है? मैंने कहा तुम ही बता दो अखबार का काम क्या होता है। बोले अखबार के अंदर खबरें छपी होती हैं, जो हो चुका होता है वो सारी डिटेल मौजूद होती है, सारी खबरें होती है। मैंने कहा सही बोल रहे हैं हाजी जी, सारी चीजें मिलेंगी? बोले हाँ सब चीजें मिलेंगी, जो हो चुका है वो खबरें इस अखबार में है। मैंने कहा अभी आधा घंटा पहले संभल में दो मुसलमानों में झगड़ा हो गया, मुझे पढ़ के बता दो कौन से सफे पे है, कौन से पेज पे है, कौन से पन्ने में है। वो मुस्कुरा के बोले मौलाना मौलाना ही रहे, तुम मदरसे की चार दीवारी में रहकर मौलाना ही बने हो, अभी तुम्हें पता ही नहीं इसमें नहीं होगा। मैंने कहा तुमने तो कहा था सबकी खबरें होती है, जो हो चुका होता है उसकी खबरें होती है। हमें आधा घंटे पहले झगड़ा हो चुका है, दिखाओ खबर कहाँ है। बोले मौलाना तुम्हें इतना भी नहीं पता अखबार में खबरें कब तक होती है। मैंने कहा बताओ कब तक होती है। बोले रात के 12 बजे तक जो वारदात हो चुकी होती है वो खबरें अखबार में आती है, अभी तुरंत की खबर अखबार में नहीं आती। मैंने कहा हाजी जी शर्म करो, हाजी जी हया करो, हाजी जी थोड़ी सी गैरत लो। अरे जिस अखबार में रात के 12 बजे की खबरें दे रहा है, अखबार की खबर हो सकता है झूठी भी हो सकता है सच्ची भी हो, ऐसी खबर को जितने शौक से पढ़ रहे हो, जिस अखबार का रात के 12 बजे तक की खबर है, अरे पढ़ना है, तुम मुसलमान हो तो अल्लाह का कुरान पढ़ लो, इसलिए कि कुरान में जो हो चुका है उसकी भी खबर कुरान में है और जो कयामत तक होगा उसकी भी खबर कुरान में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, फैजान हुजूर मुजाहिदे दौरा, फैजान औलियाए किराम हजरत मौलाना सुलेमान रजा साहब अब्दुल्ला बरकाती। मोहब्बत से पढ़ूंगा सुभान अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह। इसलिए कुरान पढ़ो और कुरान किससे समझोगे? नबी से समझोगे, नबी से मोहब्बत करो, कुरान समझ में आएगा। नबी की सुन्नतों से प्यार करो, कुरान समझ में आएगा। नबी की जिंदगी को अपना लो, कुरान समझ में आ जाएगा। और आखिर में एक दो जुमले बोलूंगा, उसके बाद गुफ्तगू खत्म, इसलिए कि मेरे बाद मुकर्रिर खुसूसी हजरत अल्लामा पीर तरीका सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया रौनक स्टेज होने वाले हैं। मोहब्बत से पढ़ूंगा सुभान अल्लाह। सुने, हमने जब से कुरान को छोड़ा, नबी की जिंदगी को छोड़ा, हमारी लानत वाली जिंदगी हो गई। अल्लाह माफ फरमाए, हम नबी की सुन्नतों को छोड़ने लगे और हमारी कौम का नौजवान कहता है डिग्री याफ्ता, मौलाना बैठ के खाना खाना सुन्नती तो है, ये काम करना सुन्नती तो है। मैंने कहा नादान, सुन्नत से बचेगा तो फिर तू फर्ज को भी अदा नहीं करेगा, वाजिब को भी अदा नहीं करेगा, सुन्नतों को अपना ले। और जो बंदा सुन्नत को अपना लेता है वो फर्जो वाजिब की अदायगी सही तरीके से करने वाला हो जाता है। इसलिए नबी की सुन्नतों को अपनाओ। और मैं आपको बता दूं, हम सारी चीजों में अपना मफाद तलाश करते हैं, मगर मौला अली दामादे पैगंबर फातिह खैबर अली मुश्किल कुशा, खुदा की कसम अलीयुल मुर्तजा, एक मर्तबा तवज्जो, एक मर्तबा आप घोड़े की रिकाब में पैर रखकर चढ़ रहे थे, ऊपर घोड़े पे बैठने की तैयारी कर रहे थे। अलीयुल मुर्तजा मुस्कुराने लगे, सामने जितने भी साथी थे पूछने लगे अली हंसने की तो कोई बात नहीं, मुस्कुराने की क्यों बात नहीं, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अली ने फरमाया मैं जानता हूं मुस्कुराने की कोई बात नहीं, मगर मैंने मुस्तफा को रिकाब में पैर रखते हुए मुस्कुराते हुए देखा है, मैंने नबी की सुन्नत पे अमल किया है, नबी की सुन्नत पे अमल कर रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमानों इस जलसे से पैगाम हासिल करो, नबी की सुन्नतों को अपनाओ, नबी के पैगाम को अपनाओ और नबी की सुन्नत अपनाओ। और जब से हमने सुन्नतें छोड़ दी ना, हम बहुत बड़े भिखारी हो गए, भिखारी हो गए। देखो बैठ के खाना खाना नबी की
अरे बोलो, नीचे बैठ के खाना खाना किसकी सुन्नत? नबी की। लेकिन जब तक नीचे बैठ के खाते थे फायदा कितना होता था? सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, रिस्क की बेहुरमती नहीं हो रही है, कोई उंगलियां पूछ के रोटी नहीं डाल रहा है, कोई तरकारी नहीं छोड़ रहा है। और जब से ये तरीका छोड़ा ना लोगों ने, यार सुन्नत ही तो सब कर रहे हैं, चलो थोड़ा कुछ मॉडर्न करो, टेबल पे आ गए। और जब टेबल पे आए ना तो रोटी जिसकी इज्जत करनी चाहिए थी उससे अपनी उंगलियां पूछ पूछ के रोटी टेबल के नीचे डाल दी, तरकारी डाल दी, जिससे 100-200 लोगों का पेट भर जाता। इतना रिस्क बेहुरमत, इतने रिस्क की बेहुरमती आज मुसलमान कर रहे हैं, सिर्फ के चक्कर में, मॉडर्न के चक्कर में। नीचे बैठ के खाना नबी की सुन्नत थी, एक सुन्नत छोड़ी मॉडर्न पे आ गए, फिर वहां बैठ के भी सुकून न मिला। बोले ये तो सभी बैठ रहे हैं, ये तो सभी बैठे, कुछ और नया करो, कुछ और नया करो। नए के चक्कर में जानवरों की तरह खाने पे उतर आए। अब देखो भिखारी बन गए। पहले मुस्तफा की सुन्नत पे अमल कर रहे थे, मेहमान नवाजी हो रही थी। और जब से नबी की सुन्नत को छोड़ा है, स्टैंडिंग खाने के चक्कर में देखो, प्लेट लेके भिखारी वही तो होता है जो प्लेट फैला फैला के मांगे, लाओ दे दो, लाओ दे दो। जब से स्टैंडिंग खाने के चक्कर में पहुंचे तो कभी इस तरफ कि कभी समोसे दे दो, कभी इस तरफ, कभी ये दे दो, कभी ये दे दो। एक सुन्नत मुस्तफा को तुमने छोड़ा, तुम कहां से कहां पहुंच गए। काश नबी की सुन्नत पे अमल करते तो तुम भिखारी नहीं बल्कि भिखारियों को भीख देने वाले बन जाओ। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा बहुत कामयाब है। और कामयाब क्यों ना हो, हम जिस रसूल के उम्मती हैं वो रसूल पूरी कायनात में सबसे ज्यादा कामयाब है। सुभान अल्लाह, वो रसूल तमाम रसूलों में सबसे ज्यादा कामयाब, हमारा नबी तमाम नबियों में सबसे ज्यादा कामयाब, हमारा नबी पूरी कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत का पैगाम लाने वाला, हमारा नबी अमन और शांति का पैगाम लाने वाला, हमारा नबी हिदायत का चिराग रोशन करने वाला, हमारा नबी इज्जत का पाठ पढ़ाने वाला, हमारा नबी बड़ों का अदब सिखाने वाला, हमारा नबी बच्चों पर रहम करने वाला, सबक देने वाला, हमारा नबी वालिदैन की इज्जत का सबक पढ़ाने वाला, हमारा नबी पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक सिखाने वाला, हमारा नबी दूसरों के साथ हमदर्दी का प्रचार करने वाला, हमारा नबी पूरी दुनिया में इज्जत का पैगाम फैलाने वाला, हमारा नबी अमन फैलाने वाला, हमारा नबी मोहब्बत को आम करने वाला, हमारा नबी सारी दुनिया को अल्लाह की पहचान बताने वाला, हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, फैजाने हुजूर मुजाहिदे दौरा, फैजाने औलियाए किराम, जश्न दस्तार बंदी, हजरत मौलाना सुलेमान रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। सबसे पहले मैंने जो आयत पढ़ी उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दूं, उसके बाद जो अगली आयत पढ़ी है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसी के मुताबिक बोलूं। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, तवज्जो मेरी तरफ को, हमारी माँ और बहनें आहिस्ता आहिस्ता उठ जाएं। ये कुछ माँ और बहनों के लिए हुक्म नहीं था, बल्कि कमेटी की तरफ से सारी माँ और बहनें जो बैठी हैं कुर्सियों पे, उनसे मुअत्तबाना गुजारिश है वो कुर्सियां छोड़ के ऊपर बैठ जाएं। ये कुर्सियां मर्द हजरात के लिए छोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह, तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ऐ मेरे बंदो तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूंगा। सुभान अल्लाह। कुरान कहता है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह का फरमान है, ऐ मेरे बंदे तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूंगा, तू मेरा नाम ले मैं तेरा प्रचार करूंगा। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह जिसका जिक्र कर दे वो दुनिया में गुमनाम नहीं, दुनिया में चमकदार हो जाता है। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो तुम मुझे याद करो। अब इसी आयत के मुताबिक इस जलसे पे थोड़ी सी लबकुशाई करूं। आज इस मजमे में अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में नबी के चाहने वाले, नबी के वफादार नबी का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूं। मैं पूछने लगा आलम में तसव्वुर में, ऐ प्यारे खुदा हम तुझे याद करें, हम तुझे याद करें, तू हमें याद करे। रब की तरफ से आवाज आएगी, हाँ हाँ मेरे बंदो तुम
मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। ललवारा के इस दारुल उलूम जामिया गौसिया के इस जलसे में आने वाले सुन्नी भाइयों, हम अल्लाह को याद करते हैं, अंदाज अलग होता है। आज तो बहुत बेहतरीन जलसा है, हजारों की तादाद में अल्लाह को याद कर रहे हैं। अगर इसी प्रोग्राम को और अच्छे लेवल पे कर दिया जाए, इलाकाई लेवल पे कर दिया जाए, तो आज 1000 लोग अल्लाह को याद कर रहे हैं। अगर इलाकाई लेवल पे कर दिया जाए तो 10,000 लोग मुसलमान इकट्ठा होकर अल्लाह को याद करें। इसी जलसे को मंडल लेवल पे कर दिया जाए, मुरादाबाद मंडल लेवल पे कर दिया जाए, तो 1 लाख से 10 लाख मुसलमान बैठकर अल्लाह को याद कर सकते हैं। इसी जलसे को उत्तर प्रदेश लेवल पे कर दिया जाए तो फिर 10 लाख से 1 करोड़ तक मुसलमान इकट्ठा होकर अल्लाह को याद कर सकते हैं। इसी जलसे को मुल्की लेवल पे कर दिया जाए, इंडिया लेवल पे कर दिया जाए, तो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक मुसलमान इकट्ठा होकर अल्लाह को याद कर सकते हैं। इसी जलसे को ऑल वर्ल्ड पूरी दुनिया के लेवल पे कर दिया जाए तो फिर 10 करोड़ से लेके 1 अरब तक, 1 अरब से लेके 10 अरब तक, 10 अरब से लेके 10 खरब तक, अरब खरबों मुसलमान इकट्ठा होके अल्लाह को याद कर सकते हैं। मैंने पूछा आलम में तसव्वुर में, ए प्यारे खुदा, हम तुझे याद करें 10 लोगों में, हम तुझे याद करें 100 लोगों में, हम तुझे याद करें हजारों में, हम तुझे याद करें लाखों में, हम तुझे याद करें करोड़ों में, हम तुझे याद करें अरबों में, हम तुझे करें याद खरबों में। ए प्यारे खुदा, हम अरबों के सामने तेरा जिक्र करते हैं, तू हमें किसके सामने याद करता है? तो अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदो तुम मुझे याद करते हो, बंदों के सामने मैं तुम्हें याद करता हूँ, फरिश्तों के सामने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान हुजूर मुजाहिदे दौरा, फैज़ान औलियाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बात बता रहा हूँ, हम अल्लाह को याद करें, जितना अच्छा सौदा कुरान का है उतना अच्छा सौदा नहीं मिल सकता। जितनी अच्छी तिजारत ये है उतनी अच्छी तिजारत मिल नहीं सकती। आज मोमिनो मोमिनो सारा जहां उस पर फिदा हो जाएगा, उस पर फिदा हो जाएगा। मोमिनो सारा जहां उस पर फिदा हो जाएगा, उस पर फिदा हो जाएगा। बस समझूंगा सुभान अल्लाह कि हम नहीं डरते कयामत से, हमें मालूम है। जिंदाबाद। ये मिंबर नूर पर उलमा इकराम, उलमा मुअज़्ज़ज़ खुतबा, मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ फरमा है। इनसे पूछो, अल्लामा अरशदुल कादरी साहब से पूछो, मौलाना जुबैर साहब से पूछो, कारी यूसुफ साहब से पूछो, मौलाना हाशिम साहब से पूछो, कारी मेहदी हसन साहब से पूछो। जिस किसी भी शख्सियत से आप सवाल करेंगे, हजरत ये बताइए कयामत से डर लगता है कि नहीं लगता? सब कहेंगे कयामत से डरना भी चाहिए, इसलिए कि ललवारा के इस जलसे में आने वाले सुन्नी भाइयों याद रखो, कयामत का दिन 50,000 साल के बराबर वो एक दिन होगा। नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। बेटा बाप का नहीं होगा, बाप बेटे का नहीं होगा, बेटी माँ की नहीं होगी, माँ बेटी की नहीं होगी, सबको अपनी पड़ी होगी। नफसी नफसी का आलम होगा। मगर हम सुन्नी कहते हैं ऐसे मंजर में भी हम डरते नहीं हैं। वापस बोल दूंगा सुभान अल्लाह, हम डरते नहीं हैं। सूरज सवा नेज़े पे होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी सूरज की खतरनाक होगी, मगर हम मुस्तफा की शान पे भरोसा करते हैं। हम कयामत से भी नहीं डरते। क्यों? हमारे पास जवाब है, वो जवाब सुने इंशाल्लाह मजा आएगा। वापस से बोलो या रसूलुल्लाह कि हम नहीं डरते कयामत से, हमें मालूम है। हम नहीं डरते हम नहीं डरते कयामत से, हमें मालूम है। मुस्तफा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा। मुस्तफा आ जाएंगे और
फैसला हो जाएगा। मोमिनों सारा जहां उस पर फिदा हो जाएगा। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मजमा आशिकाने मुस्तफा का ये ठाटा मारता हुआ मजमा, खालिक़े आलम तेरा हम पर बड़ा एहसान है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारी माँ बहनें जो कुर्सियों पर बैठी हैं, तो कुर्सियां जो है मर्दों के लिए छोड़ दें, वो ऊपर जो और माँ बहनें बैठी हैं वहाँ पहुँच जाएं। ये कारी नफीस अख्तर साहब कमेटी वालों की तरफ से इशारा है, इन्हें समझना, मैं आपको उठा रहा हूँ। यहाँ से उठ जाएं, पर्दे में रहेंगे आप। हाँ, ये कुर्सियाँ छोड़ दें, जो ऊपर हमारी माँ बहनें बैठी हैं वहाँ पहुँच जाएं, और वहाँ यहाँ से ज़्यादा पर्दे में आप रहेंगे और खामोश होकर बैठे, बातचीत ना करें। यहाँ से उठ जाएं, इसलिए कुर्सियाँ कम पड़ गई हैं, लोग ज़्यादा आ गए हैं। ये जो है कुर्सियाँ मर्दों के लिए खाली कराई जा रही है। यहाँ से उठ जाएं, सब औरतें उठ जाएं इत्मीनान और सुकून के साथ। आप इधर जहन रखें, वो उधर काम हो रहा है, आप इधर तवज्जो रखें। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। और दौड़ के बोले या रसूल अल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हुई, दारुल उलूम जामिया गौसिया के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दस्तारबंदी का भी एहतमाम होगा इंशाअल्लाह। 6 बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल किया, उन पर दस्तार से उनको नवाजा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है, और मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा अपनी दौरान तकरीर मदरसों के ताल्लुक से और मदरसों की तालीम के ताल्लुक से कुछ अहम पैगाम पेश करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे हक बोलने की, आपको हक सुनने की तौफीक इनायत फरमाए। मोहब्बत से बोले जुंगर सुभान अल्लाह। खालिक़े आलम तेरा हम पर बड़ा एहसान है। खालिक़े आलम तेरा हम पर बड़ा एहसान है। रहनुमाई के लिए हम पर तेरा कुरान है। रहनुमाई के लिए हम पर तेरा कुरान है। और मौजज़ा कुरान का देखो, गांव गांव शहर शहर। मौजज़ा कुरान का देखो, गांव गांव शहर शहर। कोई हाफिज है तो कोई कारी कुरान है, कोई हाफिज है तो कोई कारी कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको तौफीक बख्शे, नबी की सुन्नत पे अमल करें, नबी की जिंदगी से मोहब्बत करें इंशाअल्लाह। मेरे बोलने में आपको सुनने में जो कसर गलती हो, मैं रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।